गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा सिर्फ फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना है जो मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ, डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस, तो आप यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। ये मेंबरशिप लेने के बाद आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन में मेंबरशिप का टैब देखने को मिलेगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर मैं आपके लिए लगातार कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ। मैंने दोस्तों यहाँ पे 4-5 दिनों पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एफएमसीजी कंपनी है जो करंटली मार्केट लीडर है कंपनी, और उसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर है, इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है। तो ये वीडियो दोस्तों एक्सक्लूसिवली मेंबर्स ओनली वीडियो है। ये काफ़ी डिटेल एनालिसिस है दोस्तों, 52 मिनट की वीडियो है, तो आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। इसके अलावा मैंने पिछले कुछ महीनों में आपके लिए लगातार इसी तरह के इंपॉर्टेंट कंपनीज को कवर किया है। चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप वो सारी एनालिसिस की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों पहली एडवांटेज होगी यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की आपको। इसके अलावा आपको एक और एडवांटेज मिलेगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। पोस्ट के ऑप्शन के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपके पास चैनल की मेंबरशिप है तो आप मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल के अंदर मैं आपके साथ लगातार कुछ भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के अंदर या कंपनीज के अंदर डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, या कोई भी कंपनी और उसका मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट फाइलिंग करता है, एक्सचेंजेस में पोस्ट करता है उसकी डिटेल, ये भी सब मैं आपके साथ कवर करता हूँ। कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद जो कंपनी अपनी गाइडेंस शेयर करती है, ये भी मैं सब आपके साथ इसी चैनल पर शेयर करता हूँ। तो अगर आप इंपॉर्टेंट बिजनेसेस को और इंडस्ट्रीज को इंडिया में ट्रैक करना चाहते हैं तो आप मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कीजिए चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या एडवांटेज मिलेंगी आपको चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस में। तो जिस कंपनी के ऊपर दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है लूमेक्स इंडस्ट्रीज। ये लूमेक्स ग्रुप की कंपनी है। यहाँ पे करंटली लीडिंग ऑटोमोटिव लाइटिंग मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर, और इसके रिलेशनशिप है यहाँ पे टायर 1 OEMs के साथ इंडिया के अंदर। तो आप कह सकते हैं दोस्तों एक तरीके से मार्केट में लीड करती है इस टाइम पे ऑटोमोटिव लाइटिंग में कंपनी। इसके अलावा कंपनी के दोस्तों स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर्स पार्टनर्स हैं। यहाँ पे आपको स्टैनली और एसएल कॉर्पोरेशन दिखेगा, और इनके पास भी दोस्तों लीडरशिप है यहाँ पे इन पोजिशन पे अक्रॉस द ग्लोब। तो यहाँ पे जॉइंट वेंचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। इसके अलावा कंपनी के पास दोस्तों 2 R&D सेंटर्स हैं और 2 ओवरसीज यहाँ पे डिजाइन सेंटर्स हैं। यह कंपनी इसके थ्रू बाकी अपने कंपटीटर से अहेड रहती है और यहाँ पे डिजाइन ट्रेंड्स को फॉलो करती है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे पिछले 8 डेकेड से जितने भी इंपॉर्टेंट OEMs हैं इनके साथ अपने रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर रखा है। वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स हैं इस टाइम पे विद लार्ज रेंज ऑफ लाइटिंग सोल्यूशंस और इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके पास इंडिया में है। यहाँ पे कंपनी की दोस्तों 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं स्ट्रेटेजिकली जो लोकेटेड है की ऑटोमोटिव हब्स के अंदर पूरी कंट्री में। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखें कुछ FY25 के बेसिस पे, तो कंपनी के रेवेन्यू आपको दिखेंगे यहाँ पे करीबन 3400 करोड़ के। कंपनी के रेवेन्यू का अगर आप CAGR देखें यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पिछले 3 साल का, तो 21% का है। यहाँ पे कंपनी का EBITDA मार्जिन 8.5% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12% का, और यहाँ पे केपेक्स करेंटली कंपनी ने कर रखा है 200 करोड़ के आसपास का 2025 में। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया कंपनी का। अब हम चेकआउट करते हैं और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों कंपनी की हिस्ट्री कैसी रही है, तो मैं पिछले 10 सालों में कंपनी में क्या डेवलपमेंट हुआ है ये आपको चेकआउट कराता हूँ। तो यहाँ पे 2016 में दोस्तों इसने ओपन किया था डिज़ाइन सेंटर ताइवान के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था कंपनी के लिए डेवलपमेंट में। इसके अलावा यहाँ पे फर्दर इसने एक्सपेंशन किया है सनंद के अंदर, गुजरात में इसकी फैसिलिटी खुली है नई 2017 में। यहाँ पे 2019 में इसने कमेंसमेंट किया इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी का मनेसर के अंदर। इसके बाद दोस्तों 2020 लूमेक्स इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे लूमेक्स इंडस्ट्री ने और स्टेनली इलेक्ट्रिक को लिमिटेड इसके साथ इसका जॉइंट वेंचर है, इन्होंने अपने जापान के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सटेंड किया। इसके अंदर इन्होंने इंक्लूड किया इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को, HVAC पैनल्स को। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था 2020 में। 2021 के बाद दोस्तों इन्होंने ओपन किया यहाँ पे डिज़ाइन ऑफिस चेक रिपब्लिक में, तो यहाँ पे ग्लोबल प्रेजेंस इनकी और स्ट्रांग हुई। इसके बाद 2022 में इन्होंने स्टार्ट किया यहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्शन एट बबल इलेक्ट्रॉनिक्स फैसिलिटी में, और इसके साथ साथ जो इनका नया सनंद के अंदर प्लांट था गुजरात में, इसके अंदर भी यहाँ पे दोस्तों ओपनिंग की इन्होंने लूमेक्स यूरोपियन टेक्निकल सेंटर की,
जिसे आप LATC कह सकते हैं चेक रिपब्लिक के अंदर। यह 100% कंपनी की सब्सिडी है जिसे कंपनी 100% ओन करती है। इसके बाद दोस्तों 2023 में इन्होंने स्टार्ट किया कमर्शियल प्रोडक्शन का एट न्यू चक्कन प्लांट, जो आपको महाराष्ट्र के अंदर दिखेगा। और करंटली 2025 में इन्होंने अचीव किया है अभी तक का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू 3400 करोड़ का। तो कंपनी लगातार दोस्तों हिस्टोरिकली यहाँ पे अपने बिजनेस को डेवलप कर रही है और ग्रोथ करके दिखा रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के ग्रुप की देखें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले दिखा दिया दोस्तों, कंपनी की प्रेजेंस यहाँ पे पिछले 8 डेकेड से। इसके अलावा ऑटोमोटिव लाइटिंग के अलावा कंपनी लीडर है इस टाइम पे गियर शिफ्टर्स के अंदर और व्हीकल इंटीरियर सोल्यूशंस के अंदर। इसकी 18 एंटिटीज है इस टाइम पे इंडिया के 8 स्टेट्स में। एक ओवरसीज यहाँ पे एंटिटी है चेक रिपब्लिक में, जो मैंने आपको चेकआउट कराया है। 42 कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है अक्रॉस इंडिया। तो आप कह सकते हैं काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे कंपनी की प्रेजेंस है इंडिया के अंदर भी। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के यहाँ पे 6 इंजीनियरिंग सेंटर है इंडिया में। यहाँ पे कंपनी का इंजीनियरिंग सेंटर है ताइवान में और चेक रिपब्लिक में भी। यहाँ पे 15,000 प्लस एम्प्लॉयज है कंपनी में जो काम करते हैं। इसके अलावा कंपनी का अपने यहाँ पे OEM क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल पार्टनरशिप्स, जो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रिलेशनशिप दोस्तों कंपनी की यहाँ पे स्टेब्लिश हुई थी 1984 में। ये एक जॉइंट वेंचर था जिसके थ्रू यहाँ पे कंपनी ने लाइटिंग के अंदर, HVAC पैनल्स के अंदर और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम किया था। ये पहली पार्टनरशिप थी यहाँ पे स्टेनली ग्रुप के साथ, जो जापान की कंपनी है। 37% दोस्तों यहाँ पे जो जॉइंट वेंचर है यहाँ पे लूमेक्स इंडस्ट्री स्टेक होल्ड करता है। तो लूमेक्स ने दोस्तों यहाँ पे मेंटेन कर रखा है काफी स्ट्रॉन्ग 4 डेकेड लंबा रिलेशनशिप स्टेनली इलेक्ट्रिक के साथ, यहाँ पे जापान की जो कंपनी है। और इनकी अलायंस दोस्तों काफी क्रूशियल रही है यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने के लिए, डिजाइन करने के लिए एडवांस लाइटिंग सोल्यूशंस को। और यहाँ पे शेयर्ड एक्सपर्टीज है कंपनी की एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इनकी पार्टनरशिप ने दोस्तों फैसिलिटेट किया यहाँ पे प्रोडक्शन को ऑफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, जो एक वाइटल कंपोनेंट है LED लाइटिंग सिस्टम के अंदर, और स्पेसिफिकली यहाँ पे सर्व करते हैं इंडियन कस्टमर्स को। यहाँ पर दोस्तों लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है जो इनका इस टाइम पे स्टेनली ग्रुप के साथ, ये सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है लूमेक्स की रेपुटेशन में, क्योंकि स्टेनली ग्रुप जापान की काफ़ी बड़ी कंपनी है और रिलायबल कंपनी है, स्पेशली इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो ये दोस्तों पहला ग्लोबल पार्टनरशिप है कंपनी की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी 1984 में। इसके बाद यहाँ पे दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल पार्टनरशिप है कंपनी की SL कॉर्पोरेशन के साथ, जो स्टैब्लिश हुई थी यहाँ पे 1997 में। तो जॉइंट वेंचर है दोस्तों इस टाइम पे लाइटिंग और अदर ऑटोमोटिव पार्ट्स के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो जॉइंट वेंचर है इसके अंदर कंपनी का 21.28% का स्टेक है। अगर आप देखें SL कॉर्पोरेशन कोरिया की कंपनी है, नियरली 3 डेकेड की यहाँ पे लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है कंपनी की। इस कंपनी के साथ भी लूमेक्स इंडस्ट्री ने दोस्तों यहाँ पे स्टैब्लिश किया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को SL कॉर्पोरेशन के साथ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। ये कोलैबोरेशन दोस्तों यहाँ पे एनकम्पास करता है प्रोडक्शन ऑफ एंड टू एंड लाइटिंग सिस्टम्स और इसके अलावा अदर ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। तो ये दोस्तों डिटेल आपको दिखाना बहुत जरूरी था क्योंकि दोनों बहुत बड़ी कंपनी है ग्लोबल लेवल पे जिनके साथ कंपनी की काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप है, जिसके कारण कंपनी की टेक्नोलॉजी इंडिया में अभी भी डोमिनेट करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे SL लूमेक्स ग्रुप के बारे में कुछ और डिटेल। तो यहाँ पर दोस्तों जो पार्टनरशिप में देखिए SL कॉर्पोरेशन के साथ कोरिया की कंपनी के साथ इन्होंने शुरू किया है ग्रुप। यहाँ पे एक मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव प्लेयर है जिनकी प्रेजेंस यहाँ पे एशिया पैसिफिक, यूरोप और US के अंदर है। अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों प्लांट इनका लोकेटेड है यहाँ पे चेन्नई के आसपास। इनके प्रोडक्ट्स इंक्लूड करते हैं हेड लैम्प्स, रियर कॉम्बिनेशन लैम्प्स, फॉग लैम्प्स, चेसिस, ट्रिम और मिरर्स, इसके अलावा शिफ्ट लीवर और यहाँ पे पार्किंग ब्रेक्स। इसके अलावा दोस्तों कैटर करते हैं यहाँ पे हुंडई इंडिया को भी। अगर आप इसके FY25 के फाइनेंशियल्स देखें दोस्तों तो यहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था 3008 करोड़ का। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करते हैं यहाँ पे लूमेक्स ग्रुप की इस टाइम पे एंटिटीज को। तो यहाँ पे दोस्तों 2 पार्ट में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। पहली कंपनी तो यह है लूमेक्स इंडस्ट्री, जिसके ऊपर आज मैंने आपके लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी है लूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे पार्टनरशिप है और जॉइंट वेंचर है इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनियों के साथ। तो अगर आप लूमेक्स ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर भी डिटेल एनालिसिस की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ उस कंपनी के बारे में। यहाँ पे दोस्तों लूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी ने पार्टनरशिप कर रखी है और जॉइंट वेंचर कर रखे हैं काफ़ी बड़े बड़े देखिए इंपॉर्टेंट कंपनीज के साथ अलग अलग देशों में। इसके अंदर आपको जापान दिखेगा, इटली दिखेगा, इसराइल दिखेगा, स्पेन दिखेगा, जर्मनी दिखेगा। और इसके कारण यहाँ पे लूमेक्स ऑटो अपनी टेक्नोलॉजी में डोमिनेट करता है। इसके बाद मैंने आपको लूमेक्स इंडस्ट्री के अंदर पहले से दिखा दिया दोस्तों पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर स्टेनली जापान ग्रुप के साथ और इसके अलावा SL कॉर्पोरेशन के साथ। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप प्रोडक्ट सेगमेंट में देखें लूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी का तो यहाँ पे एडवांस प्लास्टिक्स बनाती है, मैक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम करती है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे स्ट्रक्चर और कंट्रोल सिस्टम्स बनाती है और आफ्टर मार्केट में यहाँ पे सर्व करती है। अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट सेगमेंट देखें इस टाइम पे लूमेक्स इंडस्ट्री का तो यहाँ पे एंड टू एंड ऑटोमोटिव लाइटिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, HVAC पैनल्स बनाती है और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाती है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप ग्रुप के रेवेन्यू देखें ओवरऑल पूरे ग्रुप के रेवेन्यू कहाँ से आते हैं तो यहाँ पे आपको 54% लूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखेगा पूरे ग्रुप में
और 46% लूमेक्स इंडस्ट्री। तो दोस्तों अगर ये दोनों जो सेपरेटली लिस्टेड कंपनीज हैं इनके रेवेन्यू को हम कंबाइन करें, यहाँ पे F25 में 7037 करोड़ के थे। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ऑटो इंडस्ट्री के अंदर ये पूरे ग्रुप ऑफ कंपनीज यहाँ पे डोमिनेट करती हैं जो सेपरेटली लिस्टेड कंपनीज हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। यहाँ पे दोस्तों ये दिखाना इसलिए जरूरी है जिससे आपको पता चले यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है कंपनी को। तो मिस्टर जो धनेश कुमार जैन है दोस्तों, चेयरमैन कंपनी के, इनके पास 60 ईयर का एक्सपीरियंस है इस टाइम पे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर और इनके मैनेजमेंट में, ऑपरेशंस में और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में। इसके अलावा मिस्टर दीपक जैन है दोस्तों जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनके पास 27 साल का एक्सपीरियंस है। ये दोस्तों यहाँ पे अंडरगोन किया है एक्सटेंसिव ट्रेनिंग स्टैनली को लिमिटेड के द्वारा यूएसए में और यहाँ पे स्टैनली इलेक्ट्रिक को लिमिटेड के द्वारा जो जापान में है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड मेंबर है मिस्टर अनमोल जैन। इसके बाद दोस्तों थर्ड मेंबर है मिस्टर अनमोल जैन जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के। इनके पास भी 25 साल का एक्सपीरियंस है इस कंपनी में काम करने का। ये होल्ड करते हैं बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन फाइनेंस और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। डबल मेजर किया है इन्होंने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से यूएस में। तो इन्होंने दोस्तों वर्क किया है एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी इन यूएसए और इन्होंने ज्वाइन किया था यहाँ पे लूमेक्स ग्रुप को 2000 में। इसके बाद दोस्तों अगले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको दिखेंगे यहाँ पे मिस्टर तादेयोशी अओकी। ये सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इनके पास यहाँ पे 30 साल का एक्सपीरियंस है और ये नॉमिनी डायरेक्टर है इस टाइम पे स्टैनली इलेक्ट्रिक के। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपको दिखेंगे मिस्टर टोमोहिरो। ये भी नॉमिनी डायरेक्टर है इस टाइम पे स्टैनली इलेक्ट्रिक लिमिटेड के। इनको भी रिच एक्सपीरियंस है यहाँ पे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर और ये एसोसिएटेड है यहाँ पे स्टैनली ग्रुप के साथ मई 2009 से। इसके बाद दोस्तों आपको थर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंबर दिखेंगे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मिस्टर केनेजीरो। इनके पास दोस्तों 30 साल का एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है यहाँ पे प्रोक्योरमेंट करने का, प्लानिंग करने का और ऑडिटिंग करने का। यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर काम करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ग्रुप की इंपॉर्टेंट बात यह है जो आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे जो कंपनी के प्रोमोटर ग्रुप है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनमें आपको इंडियन एक्सपीरियंस तो दिख ही रहा है काफी लंबा। साथ में जो जापान की स्टेनली इलेक्ट्रिक को है दोस्तों, उसके अंदर जो एक्सपीरियंस मेंबर दिखते हैं आपको जो एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर काम करते आ रहे हैं काफी लंबे टाइम से, वो भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल है। तो ये कंपनी के दोस्तों प्रमोटर ग्रुप की पेडिग्री को काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इन हाउस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो कंपनी ने किया है इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के। तो यहाँ पे आपको OLED रियर लैंप्स दिखेंगे विद एनिमेशन। इसके बाद आपको यहाँ पे लो कॉस्ट LED हेड लैंप्स मॉड्यूल दिखेंगे जो कंपनी बनाती है इनोवेट करके। यहाँ पे आपको अल्ट्रा होमोजेनस लक्स LED सिग्नल लैंप्स दिखेंगे, ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो दिखेगा लो प्रोफाइल हेड लैंप्स का और प्रोजेक्टर मॉड्यूल्स का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैट्रिक्स ADB हेड लैंप्स मॉड्यूल्स और यहाँ पे कंट्रोल्स बनाती है कंपनी। यहाँ पे कंपनी ने बना रखे हैं देखिए इन हाउस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ग्रिल लाइटिंग और इसके अलावा एनिमेशन, चार्जिंग इंडिकेशंस, यहाँ पे इमेज प्रोजेक्शन मॉड्यूल्स बनाती है कंपनी और लास्टली इनोवेटिव इंटीरियर और मूड लाइटिंग बनाती है। तो यहाँ पे दोस्तों 5 पेटेंट है कंपनी के पास जो इन्हें अवार्ड हुए हैं। 20 इन्होंने अभी फाइल कर रखा है जो आगे चल के आपको मिलते हुए दिखेंगे इन्हें, अलॉन्ग विद 19 डिजाइन रजिस्ट्रेशन जो इनको अवार्ड हुए हैं। तो हमें क्लियरली बताता है दोस्तों इन हाउस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में कंपनी काफ़ी आगे है क्योंकि इंडिया के साथ साथ इनकी जो जापानीज कोलेब्रेशन है ये इनको काफ़ी हाई रखती है यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं लाइटिंग टेक्नोलॉजी का रोड मैप, इनका फ्यूचर क्या देखते हैं कंपनी इस टाइम पे। 2024 में दोस्तों यहाँ पे स्लिम लाइन मॉडल्स इन्होंने लॉन्च की थी इंक्लूडिंग 1 रो A। यहाँ पे आपको ल्यूमिनेटेड लोगोज दिखे थे, ग्रिलर्स दिखे थे और लेटर्स दिखे थे। इसके बाद यहाँ पे हमें माइक्रो ऑप्टिक्स कॉइल्स दिखे थे और मॉड्यूल स्ट्रक्चर दिखे थे। तो 2024 में कंपनी ने लॉन्च किया था, यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। इसके बाद 2026 में दोस्तों यहाँ पे MLA लूमेक्स वर्जन, LT, TL और HB दिखेगा आपको। इसके बाद आपको ADB प्लस और यहाँ पे AFS 2+ दिखेगा रो सेगमेंट। यहाँ पे 100 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जिनके अंदर कंपनी काम करी है। यहाँ पे कंपनी रोड प्रोजेक्शंस के अंदर काम करी है, टर्न प्लस पार्किंग में जो यूज होंगे। इसके बाद 2028 में दोस्तों कंपनी का एम है यहाँ पे नाइट विजन सिस्टम इंटीग्रेट करने का। इसके अलावा यहाँ पे MLED और AFS और ADB 4 व्हीलर और 2 व्हीलर में स्पेशली जो यूज होंगे। यहाँ पे कंपनी इसके अलावा काम करेगी दोस्तों 20 पिक्सल्स पार्ट में बिलो हॉराइजन। तो ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं दोस्तों जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के अंदर यूज होती दिखेंगी। इसके बाद दोस्तों कंपनी यहाँ पे काम करेगी MEMS और यहाँ पे DLP रोड प्रोजेक्शंस के अंदर। तो प्रोजेक्शन की टेक्नोलॉजी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पे सुपर स्लिम लाइन मॉड्यूल्स दिखेंगे आपको 5 से 10 mm के। इसका 2032 तक कंपनी का एम है यहाँ पे ADS सेंसर्स इंटीग्रेशन करने का और MEMS का, लेकिन ये अभी काफ़ी आगे काम है फ्यूचर का, इसके ऊपर कंपनी अभी काम कर रही है। तो मैंने आपको चेकआउट करा यहाँ पे लाइटिंग टेक्नोलॉजी का रोड मैप कंपनी का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे डोमेस्टिक कस्टमर्स 2 व्हीलर के अंदर जिनको कंपनी सर्व कर रही है। तो यहाँ पे आपको सारे बड़े कस्टमर दिखेंगे, हीरो ग्रुप हो गया, होंडा, रॉयल एनफील्ड, सुजुकी, यामाहा, पाइजियो, TVS, महिंद्रा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे 4 व्हीलर के अंदर, तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स दिखेंगे, मारुति सुजुकी ग्रुप दिखेगा, टाटा दिखेगा, होंडा हो गया, निसान, रेनॉल्ट, फिएट, टोयोटा, किया और MG ग्रुप दिखेगा।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर आपको टाटा दिखेगा, महिंद्रा राइज, अशोक लेलैंड, SML इसूजू, इसके अलावा फोर्स मोटर्स, यहाँ पे आपको डैमलर दिखेगा, वॉल्वो दिखेगा और पाइजियो दिखेगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे ट्रैक्टर्स और FEs के अंदर। यहाँ पे आपको जॉन डीरे दिखेगा, टेफ दिखेगा, उसके अलावा यहाँ पे आपको महिंद्रा ग्रुप दिखेगा, सोनालिका इंडस्ट्रियल दिखेगा। इसके बाद आपको CNH इंडस्ट्रीज दिखेगी और एस्कॉर्ट्स दिखेगा। अब ये तो दोस्तों मैंने आपको डोमेस्टिक लाइन दिखाया है। अगर आप एक्सपोर्ट्स में देखें तो एक्सपोर्ट में आपको देखेगा यहाँ पे ऑडी, जॉन डियर, CNH ग्रुप, निसान, लैंड रोवर, जगुआर और इसके अलावा ट्रक लाइट। तो दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया कितने बड़े बड़े यहाँ पे इंडियन लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी क्लाइंट्स है जिनके लिए कंपनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बना रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स यहाँ पे Q3 और 9 मंथ के बेसिस पे। सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले इस साल के यहाँ पे Q3 में कंपनी का परफॉर्मेंस किस रहा है। यहाँ पे आपको कंपनी के रेवेन्यू में 18.7% का जंप दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप 9 मंथ के बेसिस पे देखें दोस्तों तो यहाँ पे आपको 20% का जंप दिख रहा है कंपनी के रेवेन्यू में। एबिटा को अगर आप चेकआउट करें, कंपनी के एबिटा पिछले साल के Q3 के मुकाबले इस साल के Q3 में 57% ऊपर दिख रहा है। यहाँ पे कंपनी के एबिटा 9 मंथ के बेसिस पे 41% ऊपर दिख रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप प्रॉफिट ऑफ टैक्स को चेकआउट करें तो प्रॉफिट ऑफ टैक्स 39% अब दिख रहा है पिछले साल के Q3 के मुकाबले इस साल के Q3 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पे अगर आप 9 मंथ के बेसिस पे देखें तो कंपनी का यहाँ पे आपको प्रॉफिट ऑफ टैक्स 23.4% अब दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे एबिटा मार्जिन चेकआउट करें तो पिछले Q3 के मुकाबले इस Q3 में 260 प्लस बेसिस पॉइंट का इंक्रीज दिख रहा है, यानी 8% से 10.6% हुए हैं। यहाँ पे अगर एबिटा मार्जिन चेकआउट करें दोस्तों 9 मंथ के बेसिस पे तो 8.2% से 9.6% इंक्रीज हुए हैं, यानी 140 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज आया है। इसके बाद अगर आप प्रॉफिट ऑफ टैक्स के मार्जिन देखें दोस्तों तो इसमें 6 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज आया है पिछले Q3 के मुकाबले इस Q3 में 3.8% से 4.4% हुए हैं, और यहाँ पे 9 मंथ के बेसिस पे 3.9% से 4.0% हुआ है, यानी 10 प्लस बेसिस पॉइंट का इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। तो मैंने आपको दोस्तों चेकआउट करना है यहाँ पे रेवेन्यू, एबिटा, प्रॉफिट ऑफ टैक्स और साथ में एबिटा मार्जिन और प्रॉफिट ऑफ टैक्स के मार्जिन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं ऑर्डर बुक का ब्रेकअप कंपनी का। तो करंट जो कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक है इस टाइम पे स्टैंड करती है 1759 करोड़ की। तो यहाँ पे अगर आप इसे डिवाइड करें अलग अलग कैटेगरीज में, पहली कैटेगरी यहाँ पे LED और कन्वेंशनल की। तो यहाँ पे LED की कंपनी की ऑर्डर बुक है 81% की, तो LED लाइटिंग के अंदर ही कंपनी डोमिनेट करती है। इसके अलावा 19% कंपनी की यहाँ पे कन्वेंशनल आइटम्स की ऑर्डर बुक है। इसके बाद दोस्तों अगर हम डिवाइड करें यहाँ पे EV और नॉन EV में, तो यहाँ पे EV की 9% की कंपनी की ऑर्डर बुक है और 91% की नॉन EV की तरफ से। यहाँ पे अगर हम इन्हें डिवाइड करें पैसेंजर व्हीकल्स, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और अदर कैटेगरीज में, तो पैसेंजर व्हीकल्स की कंपनी की 66% की ऑर्डर बुक है। इसके अलावा 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की 33% की है जो काफ़ी स्ट्रॉग है, और अदर कैटेगरीज से यहाँ पे कंपनी की 1% की है। तो ये दोस्तों मैंने आपको ऑर्डर बुक और इसके रेवेन्यू का ब्रेकअप दिखाया है अलग अलग कैटेगरीज में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं 9 मंथ के बेस पे सेगमेंट वाइज रेवेन्यू का ब्रेकअप। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप 9 मंथ के बेस पे देखें तो पिछले साल आपको जो LED का 52% का दिख रहा था 9 मंथ के बेस पे FY25 में, और 48% का कन्वेंशनल का ये चेंज हुआ है। कन्वेंशनल का यहाँ पे डाउन हुआ है 48% से 39%, और यहाँ पे LED का 52% से इंक्रीज होकर 61% हुआ है। तो ये आपको दोस्तों ऑर्डर बुक में भी दिख रहा है, जो कन्वेंशनल वाली ऑर्डर बुक है वो कम हुई है और यहाँ पे LED लाइटिंग की ऑर्डर बुक बढ़ी है। इसके बाद अगर आप सेगमेंट वाइज मिक्स देखें तो पैसेंजर व्हीकल की तरफ से जो 66% था दोस्तों पिछले साल 9 मंथ के बेस पे, ये अब आपको 65% के आसपास का दिख रहा है, मोर और लेस सिमिलर है। यहाँ पे अगर आप 2 व्हीलर का देखें 28% का था, ये आपको 29% का दिख रहा है, ये भी सिमिलर है। और यहाँ पे जो कमर्शियल व्हीकल का है ये एक्जैक्टली सेम है 6% का। प्रोडक्ट मिक्स अगर आप देखें दोस्तों तो प्रोडक्ट मिक्स में पिछले साल 9 मंथ के बेसिस पे जो फ्रंट लाइटिंग है 66% यहाँ से आ रहा था, ये हल्का सा इंक्रीज हुआ है इस साल 69% का हुआ है। यहाँ पे आपको देखें रियर लाइटिंग का 23% का दिख रहा था, ये अब यहाँ पे आपको 22% का दिख रहा है, ज़्यादा चेंज नहीं आया है। यहाँ पे माइन्यूट चेंज आपको अदर कैटेगरी में आता दिख रहा है, 11% से कम होकर 9% हुई है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों जो चेंज आता दिख रहा है फ्रंट लाइटिंग में आता दिख रहा है 66% से इंक्रीज होकर इस साल 69% हुई है, लेकिन आप कह सकते हैं रफली सिमिलर है। तो मैंने आपको यहाँ पे 9 मंथ के बेसिस पे प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट का ब्रेकअप दिखाया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे Q3 FY26 के बेसिस पे रेवेन्यू मिक्स अमंग कस्टमर्स। तो यहाँ पे कौन से कस्टमर्स किस हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं पिछले साल के मुकाबले इस साल Q3 में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपको M&M ग्रुप का दिख रहा था दोस्तों पिछले साल, यहाँ पे 22% का था, जो इस साल आपको 20% का दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे HMSI का देखें तो यहाँ पे 12% से आपको 14% का हल्का सा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप टाटा ग्रुप का देखें दोस्तों, ये पिछले साल यहाँ पे 7% का था, अब यहाँ पे 10% का दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम SMG और MSIL ग्रुप का चेकआउट करें तो यहाँ पे पिछले साल ये 24% का था और अब यहाँ पे 27% का है। बाकी दोस्तों मोरलेस सबको सिमिलर दिखेंगे, यहाँ पे 7%, 1%, 3%, 2%, 8%, जिनमें माइन्यूट सा चेंज हुआ है ऊपर नीचे, लेकिन जो मेजोरिटी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो मैंने आपको चेकआउट कराया है।
जैसे यहाँ पे हीरो ग्रुप है जो 9% कंट्रीब्यूट करता था, ये इस साल 8% है। इसके अलावा HMSI है, ये भी मोर और लेस सिमिलर है। यहाँ पे आपको M&M ग्रुप भी सिमिलर दिखेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे ब्रेकअप है रेवेन्यू का कस्टमर वाइज सेल्स के हिसाब से। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे ओवरऑल कंपनी में ग्रोथ कैसी देखने को मिली है आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर आप यहाँ पे पिछले साल के क्वार्टर से इस साल के क्वार्टर 3 को मिलाएं तो रेवेन्यू 18.7% इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे आप क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पे 4.4% इंक्रीज आया है। पूरे साल के बेसिस पे दोस्तों कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू 20.5% जंप किया है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी के एबिटा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में यहाँ पे आपको 85.4% अप दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली बेस पे 48.7% अप दिख रहे हैं। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे प्योरली 52% अप दिख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे आपको कंपनी के 131% जंप करते हुए दिख रहे हैं अगर आपसे पिछले क्वार्टर 3 के मुकाबले इस क्वार्टर 3 में मिला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 99% क्वार्टरली बेस पे जंप आया है। और यहाँ पे अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें ईयर ऑन ईयर बेस पे तो 86% का आपको जंप आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मार्जिन में भी दोस्तों इंप्रूवमेंट आया है। और इसी के कारण दोस्तों यहाँ पे कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है ये 131% जंप किया है पिछले क्वार्टर 3 के मुकाबले इस क्वार्टर 3 में। और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का जो EPS है ये 86% का जंप किया है, यानी 59 रुपीज से इंक्रीज होकर 109 रुपीज का हो चुका है। इसके कारण यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन आपको पहले से बेटर होते दिख रहे हैं क्योंकि कंपनी की अर्निंग में इंप्रूवमेंट आया है। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं की रेशियोज कंपनी के। तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों लगातार FY22 से इंक्रीज हो रहा है। अगर आप देखें 9%, 16%, 17%, FY25 में हल्का सा गिरा था 1% का, लेकिन यहाँ पे 9 मंथ के बेस पे दोबारा से 20% का जाता हुआ दिख रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों यहाँ पे FY22 में 8% का था, इंक्रीज होकर फिर 15% का हुआ था। FY24 और 25 में गिरा था, 12% का आ गया था, लेकिन दोबारा से पिकअप कर रहा है 9 मंथ के बेस पे, ये आपको 14% का दिख रहा है। डिविडेंड पर शेयर दोस्तों जो कंपनी जो प्रोवाइड करती है ये आपको लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है 13 रुपीज से करंटली 35 रुपीज का। लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखें तो आपको 0.4 का दिख रहा है, जो बहुत पॉजिटिव है, यानी कंपनी में डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसेट टर्नओवर देखें दोस्तों अगर आप यहाँ पे तो यहाँ पे आपको 1.30 से पास्ट में इंक्रीज होकर 1.72 का दिख रहा है। तो मैंने आपको चेकआउट कराया है कुछ इंपॉर्टेंट की रेशियोज कंपनी के। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और उसके करंट वैल्यूएशन। तो करंटली कंपनी की मार्केट कैप 4727 करोड़ की है। तो अभी भी दोस्तों यहाँ पे एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का P 27 का है, इंडस्ट्री का P 24.5 का है। तो इंडस्ट्री के P के आसपास है इसका P। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इंडस्ट्री लीडर है कंपनी इस टाइम पे ऑटोमोटिव लाइटिंग के अंदर। तो वैसे भी इंडस्ट्री की जो एवरेज है उससे हायर P कमांड करेगी कंपनी। यहाँ पे अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 16.4 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19.3 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 24.8% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 37.5% की है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया है। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखें, ये आपको देखिए पुराने आंकड़ों के अनुसार दिख रहा है 1.21 का, लेकिन क्वार्टर 3 के बाद कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है आपको 0.4 आते हुए दिख रहा है। तो डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। यहाँ पे भी आपको कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते हुए दिखेंगे। कंपनी के रिजर्व यहाँ पे 765 करोड़ से इंक्रीज होकर 806 करोड़ के हुए हैं। यहाँ पे कंपनी की बोरिंग दोस्तों जो आपको बढ़ती हुई दिख रही थी, देखिए ये आंकड़े यहाँ पे खाली सितंबर 25 के हैं, जिसके कारण आपको रिजर्व कम दिख रहे थे बोरिंग्स के मुकाबले, इसलिए डेट टू इक्विटी रेशियो हाई दिख रहा था। लेकिन यहाँ पे क्वार्टर 3 के बाद कंपनी की यहाँ पे बोरिंग कम हुई है, जिसके कारण डेट टू इक्विटी रेशियो 0.4 दिख रहा है। तो करंटली जो कंपनी की ऑर्डर बुक है ये आपको हेल्दी दिख रही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी की अगर आप फिक्स एसेट देखें, ये भी लगातार इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कंपनी यहाँ पे ग्रोथ फेज में है। यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट दोस्तों जो 968 करोड़ के थे ये इंक्रीज होकर 1100 करोड़ के हुए, और यहाँ पे आप करंटली 1316 करोड़ के हुए हैं। तो लगातार यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे कंपनी दोस्तों आपको लगातार CWIP यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस करती हुई दिख रही है 178 करोड़, 212 करोड़, और यहाँ पे आपको करंटली भी 129 करोड़ का दिख रहा है। तो ये मैंने आपको कंपनी की बैलेंस शीट दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कैश फ्लोज को। तो करंटली दोस्तों कंपनी लगातार कैश जनरेट कर रही है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, और पिछले 10 सालों से कंपनी आपको ये करती हुई दिख रही है। यहाँ पे आपको हर बार कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव दिखेगा। 81 करोड़, 100 करोड़, 140 करोड़, 104, 103, 76 करोड़, 108 करोड़, 108 करोड़, 133 करोड़, और मार्च 25 में अभी तक का हाईएस्ट है 212 करोड़। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैश फ्लो देखिए अगर आप, तो इस साल आपको हल्के से नेगेटिव दिख रहे हैं, जो पिछले साल आपको 24 करोड़ के दिख रहे थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि कंपनी लगातार कैश जनरेट कर रही है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, जो अभी तक का हाईएस्ट है इसका देखिए 212 करोड़ का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के की रेशियोज को। तो यहाँ पे दोस्तों इन्वेंट्री डेज अगर आप देखें ये कम हुआ है 129 डेज से 92 डेज के हुए हैं, ये पॉजिटिव बात है। इसके अलावा कैश कन्वर्जन साइकिल में इंप्रूवमेंट आया है 22 डेज से यहाँ पे -6 डेज का हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे वर्किंग कैपिटल साइकिल देखें तो वर्किंग कैपिटल डेज भी मोर और लेस सिमिलर दिख रहे हैं आपको, -49 डेज से यहाँ पे -44 डेज।
यहाँ पे बढ़िया तरीके से कंपनी ने अपने इंपॉर्टेंट रेशियोज को मेंटेन कर रखा है और कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज में जैसे कैश कन्वर्जन साइकिल है और यहाँ पे इन्वेंट्री डेज है, इनमें इंप्रूवमेंट लाई है कंपनी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग दोस्तों पिछले कई सालों से बहुत स्ट्रॉन्ग है, 75% की। ये बताता है यहाँ पे प्रमोटर का कितने बड़े तरीके से भरोसा है अपने बिजनेस में। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ माइन्यूट से चेंजेस हुए हैं। अगर आप देखें दिसंबर 25 में यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए FIIs की होल्डिंग माइन्यूट से बढ़ी है 1.13% से 1.38% की। यहाँ पे DIs की माइन्यूट से डिक्रीज हुई है 5.98 से 5.71, लेकिन काफ़ी माइन्यूट डिक्रीज है। और यहाँ पे FIIs में हल्का से इंक्रीज है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कंपनी में, तो ये आपको 21,486 से इंक्रीज होकर 22,371 दिख रहा है। अभी भी दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो आपको स्मॉल कैप कंपनीज में देखिए जनरली FIIs और DIs की होल्डिंग कम दिखेगी। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। इससे पहले हमने कंपनी के वैल्यूएशंस देखे, इसकी मार्केट कैप देखी, कंपनी की बैलेंस शीट देखी, कैश फ्लो देखे। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे मैनेजमेंट की कमेंट्री Q3 के बाद जो उन्होंने प्रोवाइड किया है और गाइडेंस क्या दी है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर यहाँ पे चेकआउट करें कंपनी की कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेके और केपेक्स को लेके कंपनी ने यहाँ पे क्या प्लान किया है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स और टाइमलाइन दे रखी है कंपनी ने। कंपनी का कहना है दोस्तों यहाँ पे चिकन के अंदर जो इनका फेज 2 है इस टाइम पे ऑन ट्रैक है। यहाँ पे ऑपरेशन है जो इनके ये कमेंस होंगे यहाँ पे Q4 FY26 में, यानी दोस्तों इस साल के लास्ट में आपको यहाँ पे ऑपरेशन शुरू होते दिखेंगे। यहाँ पे प्राइमरीली कंपनी केटर करी है स्कोडा को और वोल्क्सवैगन को। यहाँ पे जो SOP है एक्सपेक्टेड है मार्च और अप्रैल से आपको होता दिखेगा। तो दोस्तों नया एक्सपेंशन है, तो यहाँ पे जो रैंप अप होगा रेवेन्यू में देखिए FY27 से होता दिखेगा आपको। ये गाइड किया कंपनी ने यहाँ पे, इससे कंपनी का रेवेन्यू आएगा यहाँ पे 250 से 300 करोड़ का, काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा अगर आप बेंगलुरु एक्सपेंशन देखें दोस्तों, तो यहाँ पे मारुति और टोयोटा के अपकमिंग मॉडल्स हैं, इनके लिए कंपनी यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएगी। यहाँ पे प्रोग्रेस कर रही है कंपनी और कमीशनिंग एक्सपेक्टेड है अगले साल यहाँ पे Q4 FY27 में आपको होती हुई दिखे। इसके अलावा केपेक्स की गाइडेंस को कुछ चेंजेस किए हैं कंपनी ने और टाइमिंग में भी कुछ चेंजेस किए हैं। यहाँ पे FY26 में जो केपेक्स था कंपनी ने डिवाइस किया है देखिए 350 से 400 करोड़ का किया है। और ये केपेक्स एडवांसमेंट है दोस्तों, ये ड्रिवन है बाय कस्टमर प्रोजेक्ट टाइमलाइन और लॉन्ग लीड टाइम इक्विपमेंट का। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली बेंगलोर की जो फैसिलिटी है यहाँ पे आपको केपेक्स की गाइडेंस में कुछ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। और FY27 में जो केपेक्स है दोस्तों इसकी गाइडेंस कंपनी की यहाँ पे 100 to 150 करोड़ की है। तो ये मैंने आपको कंपनी की केपेक्स की गाइडेंस दिखाई और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फैसिलिटीज ऑपरेशनल हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको दिखाया जो फेज 2 इस टाइम पे यहाँ पे चकन की फैसिलिटी का ये Q4 में यहाँ पे FY26 में ऑपरेशनल हो जाएगा। और जो दूसरा बेंगलोर के अंदर एक्सपेंशन हो रहा है ये आपको Q4 FY27 में ऑपरेशनल होता हुआ दिखेगा। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री के। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं आउटलुक को, गाइडेंस को और मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस को। यहाँ पे मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों ग्रोथ को लेकर गाइडेंस दी है। कंपनी के मुताबिक यहाँ पे FY27 की जो रेवेन्यू ग्रोथ का आउटलुक है ये क्लोज टू 20% या इससे आप दिखेगा, ऐसा कंपनी के CFO का कहना है। इसके अलावा दोस्तों अगर मीडियम टर्म की गाइडेंस देखिए कंपनी की 3 से 5 सालों की, तो कंपनी ने यहाँ पे मेंटेन कर रखी है 15 to 20% की यहाँ पे ग्रोथ की गाइडेंस। तो काफ़ी पॉजिटिव है दोस्तों, 3 से 5 सालों में कंपनी ने यहाँ पे 15 to 20% की कंसिस्टेंट ग्रोथ की गाइडेंस को मेंटेन कर रखा है। अब दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट ने नए प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट बात की है। मैनेजमेंट ने यहाँ पे स्टेट किया है कि 60% जो ऑर्डर बुक है या एंटर करेगी प्रोडक्शन में FY27 में, यहाँ पे जो नए प्रोडक्ट की ऑर्डर बुक है। और यहाँ पे क्लोज टू परहैप्स हाफ ऑफ FY27 ग्रोथ आपको दिखेगी नए प्रोडक्ट से। तो क्लियरली मैनेजमेंट का कहना है दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी की आधी ग्रोथ होगी ये आपको नए प्रोडक्ट से आती हुई दिखेगी, बाकी की आपको दिखेगी जो अंडरलाइन यहाँ पे इंडस्ट्री की ग्रोथ है उसके थ्रू। तो मैनेजमेंट ने क्लियर किया है कि नए प्रोडक्ट काफी बड़े तरीके से कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे FY27 से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे मैनेजमेंट ने मार्जिन को लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है। नियर टर्म में मैनेजमेंट का कहना है कि एक्सपेक्ट करें इनके मार्जिन यहाँ पे रहेंगे डबल डिजिट में, एबिटा मार्जिन स्पेशली। Q3 में दोस्तों यहाँ पे वन ऑफ हुआ था टूलिंग की तरफ से। मीडियम टर्म में एस्पायर करने यहाँ पे 12 to 13% के एबिटा मार्जिन टारगेट करने के लिए विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो ये भी काफी पॉजिटिव है दोस्तों, यहाँ पे एबिटा मार्जिन इंप्रूव होंगे तो कंपनी के प्रॉफिट भी आपको बढ़िया तरीके से इंक्रीज होते दिखेंगे। इसके बाद मैनेजमेंट दोस्तों यहाँ पे अवॉइड कर रहा है कमिट करने के लिए यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफिकली FY27 के मार्जिन में। यहाँ पे कंपनी ने स्टेटमेंट में कह रखा है कि कुछ भी ऐसा स्पेसिफिकली नहीं कह रहे हैं कि इनके मार्जिन यहाँ पे 11% हिट कर जाएंगे FY27 में, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रहे हैं और कुछ भी पॉसिबिलिटी है नियर फ्यूचर में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ की रिस्क को लेकर भी मैनेजमेंट ने बात की है। मैनेजमेंट का कहना है यहाँ पे जो टूलिंग प्रॉफिट्स हैं ये थोड़े सिक्लिकल होता है। तो Q3 के जो मार्जिन में बेनिफिट हुआ था दोस्तों ये एक्सेप्शनल था जो टूलिंग की यहाँ पे प्रॉफिटिलिटी से हुआ था, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वॉलिटिलिटी जो टाइड है यहाँ पे लॉन्च टाइमिंग के साथ। तो जिस हिसाब से दोस्तों नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग होगी उस हिसाब से यहाँ पे आपको मार्जिन भी थोड़ा ऊपर नीचे करते हुए दिख सकते हैं। तो आपको इस तरह के की रिस्क को भी अपने ध्यान में रखना है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री थी जो मैंने आपको चेकआउट कराई और आपने देखा यहाँ पे पिछले साल कंपनी ने काफी बड़े तरीके से ग्रोथ करके दिखाई है। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है।
हमने किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। हमारा पूरा फोकस था कंपनी के फंडामेंटल्स पे। और दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। होप करता हूँ आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।